नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सभी उम्मीदवार अपना मैनिफेस्टो कह सकता हूं या फिर कह सकता हूं कि अपने विचार दर्शकों को बता रहे हैं कि हम यदि उनका आशीर्वाद मिलता है तो हम समाज के लिए क्या क्या करेंगे। उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में अजय मंगल जी, जिनको पूरा फतेहाबाद बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं और चौधरी दुड़ाराम जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है। और वो सह सचिव के पद पर उन्होंने नामांकन भरा है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आप जब चौधरी दुड़ाराम जी के इतने करीबी हैं तो आपने सह सचिव पद पर ही नामांकन क्यों भरा है, क्योंकि इनकी पदवी थोड़ी सी और ऊंची हो जाती है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों ऐसा किया और उनका क्या विजन है और क्या भविष्य को लेकर क्या इन्होंने रणनीति अपनाई है। नमस्कार अजय जी। नमस्कार मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं एएसएन न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहता है कि आपने सह सचिव पद का नामांकन भरा है, चौधरी दुड़ाराम जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, हमेशा आशीर्वाद उनका आपके ऊपर रहता है, तो आपको तो प्रधान पद का इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो आपने सह सचिव का नामांकन क्यों भरा? इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी दुड़ाराम जी का साथ हमेशा मुझ पर रहा है और आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। दूसरी बात, मैं सह सचिव का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ। जी, तो क्या पद पर रहकर ही सेवा की जा सकती है, बिना पद के सेवा नहीं हो सकती? पद पर थोड़ा पद का विषय ये है कि अगर थोड़ा सा पद मिल जाए तो उससे पहचान भी बनती है और काम करने का और अच्छा काम करने का बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये पदों की लड़ाई नहीं है कि जब कहीं पद मिल जाता है तो काम करने का एक जज्बा मिल जाता है और काम करने की शुरुआत हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही है अजय जी। अजय जी, चलो माना, क्योंकि जैसे इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो दुड़ाराम जी आपके साथ हैं, आपकी पूरे मंडी में भी बोलबाला है, काफ़ी समय से आप मंडी में सक्रिय भी रहे हैं, समाज में भी बड़ा सक्रिय रहे हैं, लोगों को काम भी करवाते रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिल जाता है, तो समाज के लिए क्या करेंगे आप? मैं समाज को एकजुट करने का काम करूंगा, समाज को राजनीतिक स्तर पर आगे लेकर के जाऊंगा और समाज पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई आती है तो उसको चौसव के माध्यम से अपने स्तर पर उसको हल करवाने की कोशिश करूंगा, उसको निपटाने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मंगल जी, एक बात और बताइए कि आपके जो सामने है कैंडिडेट वो कौन कौन है? एक तो है जी पीताम्बर जी, शिव शक्ति आर्मी स्टोर से, और एक है अनिल गोयल जी। तो क्या लगता है कि उन दोनों के सामने आप टिक पाएंगे, क्योंकि वो भी तो मुझे पैसे सुनने को आता है कि पूरे धुरंधर हैं या पूरे मार्केट में उनकी पहचान है, क्या लगता है आपको? मैंने अपने अग्रवाल समाज से वोटों की अपील की है, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूं और मैं लगातार मिल रहा हूं। मेरी अनाज मंडी में मुझे 30 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए। मैं युवा अग्रवाल सभा का भी सचिव रहा हूं और शिवनगर धर्मा ट्रस्ट का मैं उपप्रधान हूं, उनकी मैं सेवा कर रहा हूं। तो इन सब को देखते हुए मेरा अग्र समाज का मुझ पर मेरा अच्छा आशीर्वाद है। तो जी, तो क्या लग रहा है, जैसे आप मंडी में भी गए, फ़ोन भी किया, अगर रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरा लोगों से अच्छा मिलना जुलना है, इसलिए मुझे बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको लगता है कि आप सह सचिव पद पर काबिज हो जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। सभी भाइयों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं 110% सह सचिव पद पर जीत हासिल करूँगा। जैसे कि आप राजनीति से तरह से जुड़े हुए हैं, चौधरी दुड़ाराम जी के बिल्कुल साथ रहते हैं, तो राजनीतिक स्तर पर हमेशा मैंने देखा है कि अग्रवाल समाज पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए क्या कोशिश करेंगे आप? अग्रवाल जो पिछड़े हुए की बात कर रहे हैं, हमने कभी कोशिश ही नहीं की राजनीति में आने की। हमारा कोई जो हमारा कोई लीडर है अग्रवाल समाज का, वो राजनीति में अभी आया नहीं। अगर कोई ऐसा लीडर तैयार होता है तो हम तन मन धन से उनके साथ लगेंगे और
तो उनको आप, मुझे लग रहा है कि आप उस लीडर के तौर पर तैयार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जी। अच्छा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको, आपका राजनीति में पूरा अपना पकड़ रखते हैं, और ऐसा जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल जाता है, तो आप भी तो अग्रवाल हैं, और अग्रवाल के लोगों को मतलब ये है कि हमारे काम हो, हमारी बात को सुना जाए। आप में वो जज्बा भी है, आप में वो बोलने की हिम्मत भी है कि 50 लोगों के बीच में, किसी अफसर के बीच में आप बोल पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसी आप पीढ़ी पे चलते नजर आ रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से ही आया हूँ जी, जी इसीलिए मैं इस ऐसी को चुनाव लड़ रहा हूँ भाई, यहाँ मैं सेवा कर सकूँ जी। और अपना राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं, जी कोई किसी प्रकार का। जी। तो अंतिम सवाल है कि आप अपने जो वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटरों से यही अपील करूँगा कि आने वाली 3 तारीख को मुझे वोट दे करके जिताएं, उनका आशीर्वाद। और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद। तो अजय मंगल जी को सुन रहे थे, जो बेहद, मैं बार बार चौधरी दुड़ाराम जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बेहद करीबी माने जाते हैं, और उनका जो काम की बात करता हूं तो हर जगह इनका, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, हर जगह इनका बोलबाला रहता है। कहीं पर भी किसी प्रकार का काम की जरूरत पड़ती है तो अजय मंगल वहां पर 24 घंटे तैयार मिलते हैं, ये मैंने देखा है। इस प्रकार यदि इनको समाज इनको आशीर्वाद देता है जैसे ये बता रहे हैं, तो वो तन मन धन से सेवा करेंगे, और किसी भी समय, किसी भी अगर बंधु पर कोई भी समस्या आती है तो 24 घंटे आधी रात को भी खड़े मिलेंगे, और किसी प्रकार का कोई भी समस्या अग्रवाल समाज पर नहीं आने देंगे। तो आप बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।